प्यारे बच्चों नमस्कार। सार्थक स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम वृत्त पढ़ रहे हैं कक्षा 10 NCERT, तो किसी कारणवश आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाया है। अब वीडियो जाएंगे, इसके बाद आज ये चैप्टर समाप्त करके हम लोग ज्यामिति में चलेंगे, यानी रचनाओं में चलेंगे। तो आइए बात करते हैं जो क्वेश्चन छूटे हैं हमारे 12 और 13, आज उस पर चर्चा करेंगे। जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परियत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा जाता है। खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। तो भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो हमको भुजाओं को ज्ञात करना है, AB और AC, यानी इन भुजाओं को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, जो भी आपको मालूम है यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है कि CD और यानी DC और BD बराबर 8 सेमी और DC बराबर 6 सेमी। ये बच्चों आपको दिया है। आप क्या करते हैं, आपको ये पता है किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ हमेशा समान होती हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ से रचना करें, इसको हम मान लेते हैं E और इसको मान लेते हैं F पर स्पर्श कर रहा है। तो इस तरह से जब स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं, यहाँ लिख सकते हैं बाह्य बिंदु से किसी वृत्त की स्पर्शियाँ समान होती हैं। समान होने का मतलब बच्चों लिख सकते हैं हम कि CE इक्वल टू BD, CE इक्वल टू DC, यानी ये CE और DC समान होंगे। जैसा कि आपको पता है 8 सेमी है। और यहाँ से हम बात कर सकते हैं FB और BD, FB और BD दोनों क्या हैं, समान हैं। यानी ये भी हम लिख सकते हैं BD आपको पता है 8 सेमी हो गया। तो जब ये दोनों लंबाइयाँ समान हैं तो ये भी 6 हो गया, 6 सेमी, और ये भी हो गया 8 सेमी। अब बाकी बचाइए, तो हम यहाँ पर मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना AE और AF इक्वल टू X। इन दोनों को हम X मान लेते हैं क्योंकि इनकी भी परस्पर लंबाइयाँ समान होंगी। और यही जब ज्ञात हो जाएगा तो हमको AC मिल जाएगा और AB मिल जाएगा। साथ ही साथ हमको ये भी दिया है कि त्रिज्या 4 सेमी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि त्रिज्या भी क्या है, 4 सेमी, 6 सेमी ये हो गया, और त्रिज्या 4 सेमी है। तो 4 सेमी का अर्थ ये हुआ, ये 4 सेमी हुआ, यहाँ भी 4 सेमी हुआ, यहाँ भी 4 सेमी, क्योंकि किसी वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती, तो 4 सेमी हो गया। इस तरह से बच्चों अब हमको निकालना है। तो सबसे पहले रचना कर लेते हैं एक बार। रचना करने से क्या होगा, ये पार्ट में डिवाइड होगा। O को C से मिलाएंगे, OC और OA OB को मिलाया। समझते रहिएगा बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। OC OA और OB को मिलाया, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। इस तरह से हम मिला दिए। मिलाने से हमें एक नई चीज़ मिल जाती है। क्या मिल गई, 3 त्रिभुज मिले। कैसे, यहाँ से यहाँ देखेंगे OCB BOA AOC, इस तरह से 3 त्रिभुज मिल गए। अगर हम बात करें इन तीनों त्रिभुजों का, अगर इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद त्रिभुज पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों समान आएंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज OCB से। कहाँ से देखेंगे, त्रिभुज OCB से। त्रिभुज OCB से देखेंगे तो क्या मिला हमको, त्रिभुज OCB में हमें ऊंचाई पता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए OCB का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला सबको पता होगा। तो 1/2 यहाँ रखिए, आधार आपका पता है 6 + 8 यानी क्या हो जाएगा 14, ऊंचाई कितनी है 4 यानी इसको काट दिया 2 दूनी 4 14 दूनी 28 सेमी। आपको पता हो गया OCB यानी पहले पार्ट का हमने निकाल लिया। अब दूसरे पार्ट में चलेंगे, हम चलते हैं OAB से। कहाँ से? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालिए। अब यहाँ से आपको पता है OAB का क्षेत्रफल फार्मूला वही रहेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार आपको पता है, इसका आधार ये है 8 + x। क्या बनेगा बच्चों 8 + x। ऊंचाई वही है 4, इसको काट दिया 2 दूनी 4 यानी बन गया 2 × 8 16 + 2 × 1 2x यानी 16 + 2x। ये त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हो गया। इस तरह से अब हम अगले त्रिभुज पे चलेंगे, त्रिभुज AOC से। तो त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। AOC का क्षेत्रफल 1/2, ये जिस तरह से आधार 8 + x उसी तरह 6 + x इंटू 4 2 दूनी 4 यानी 2 छंग 12 + 2x। इस तरह से हमने क्या किया, OCB का क्षेत्रफल निकाल लिया, OAB का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल, तीनों का जब क्षेत्रफल निकाल लिए हैं तो अभी तक हमें x का मान नहीं मिला है। अब हम देखेंगे पूरे त्रिभुज ABC से। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हमको अच्छा नाम पढ़ चुके हैं कि अगर त्रिभुज की भुजाएं पता हों तो आप हीरोन का सूत्र से निकाल सकते हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में निकाल सकते हैं S - A, S - B, S - C। तो अब S कहाँ से आएगा, S क्या होता है परिमाप होता है, पूरे की माप निकालेंगे /2, परिमाप 2 होता है। तो S सबसे पहले निकाल लेते हैं। S क्या आ जाएगा हमारा, S बराबर भुजाओं का योग 2। भुजाएं कितनी हैं, ये पहली भुजा BC और BC को निकाल सकते हैं 6 + 8, BC हो गया पहली भुजा। उसके बाद AB देखिए, AB भुजा क्या है 8 + x। उसके बाद AC भुजा देख लीजिए 6 + x, इस तरह से 2 8 × 6 14, 8 × 6 14 14 दूनी 28 + 2x 2 2 कामन ले लेंगे, बचवा जाएगा 14 + x। 14 + x सेमी ये आ गया, इसकी भुजा यस आ गया। अब यस से आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले पर रख कर के क्षेत्रफल, यानी इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इन तीनों क्षेत्रफल के बराबर होगा, कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों त्रिभुज इसी पार्ट में डिवाइड हैं। तो हम त्रिभुज ABC के स्थान पे हम रख सकते हैं इन तीनों क्षेत्रफलों का योग। तो यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बन जाएगा 28 + 16 + 2x 12 + 2x, ये हुआ। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम फार्मूले पर रखते चले जाएंगे। आपको पता है यस कितना है, यस आ गया 14 + x, पहले लिखा गया यस, फिर यस - A, यस - A का मतलब 14 + x - A। A कौन सी भुजा, पहली भुजा है, यानी 8 × 6 14 14 हो गया। यस - A, अब उसके बाद यस - B, S का मान 14 + x - B, यानी दूसरी भुजा 8 + x होती है, लेकिन जब दोनों प्लस है तो अंदर क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, क्योंकि आगे जब दोनों को घटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। फिर आगे लिखेंगे, अगला क्या है S - C, S आपका है 14 + x माइनस ये क्या हो जाएगा 6 + x है बच्चों, तो क्या बन जाएगा -6 - x। तो चलिए आगे करते हैं, आगे क्या हो जाएगा, ये 28 16 12 और 2x जोड़ देंगे, 6 2 8 8 8 16 बन गया कितना 2 3 4 1 5 यानी 56 + 4x बराबर ये कितना हो जाएगा 14 से 14 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 14 + x। इधर क्या बचा है, इधर बच गया बच्चों x, और उसके बाद क्या हो जाएगा
यहाँ 14 में से 8 घटा दिए, कितना आया? 6 आ गया। अब यहाँ 14 से 6 घटाएंगे 8 आ जाएगा। इस तरह से अंडर रूट के अंदर अभी लिखा जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 कॉमन लेने पर बनेगा आपका 4 14 प्लस x बराबर ये 8 छंग 48x और 14 प्लस x। बच्चों आपको पता होगा यदि यहाँ पर अंडर रूट है तो इधर लेके जाएंगे तो ये रूट किस में हो जाता है? बदल जाता है वर्ग में, यानी ये हो जाएगा होल स्क्वायर। चाहे इस तरह से भी कर सकते हैं होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, ये रूट इधर आके वर्ग हो गया। अब 4 चौक 16, यानी इस 16 से, यानी 16 और 14 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 48 x 14 प्लस x। इस 14 प्लस x से 1 कट गया, 16 3 48 हो गया बच्चों। यानी यहाँ पर आया 3x बराबर 14 प्लस x, तो 3x से 1x घटा दिए यानी 2x बराबर 14, यानी 2 सते 14, x बराबर बच्चों 7 आया। x की वैल्यू 7 आ गई। आपसे मान पूछ रहा है AB और AC, तो आपको पता है कि AB बराबर लिख सकते हैं कि AF और FB, AF प्लस FB। तो AF का मान हमें मिल गया, यानी x मिल गया कितना? 7, और FB का मान 8, यानी 8 7 15। ये पहला आंसर हुआ। उसके बाद आपको पूछा गया AC, तो AC निकालेंगे। AC बराबर AE प्लस CE। तो देख सकते हैं AE का मान x की वैल्यू 7 आई, तो 7 प्लस CE का मान 6 है, 7 6 13। इस तरह से दूसरा मान। तो बच्चों पुनः इसको आप देखना चाहेंगे, बैक करके देख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। काफ़ी लॉन्ग सवाल है, ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अक्सर करके विस्तृत में पूछती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यानी कि वृत्त के परिघत चतुर्भुज बनाना है। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं बच्चों। ये आपका वृत्त है, इसके परिघत यानी बाहर चतुर्भुज है। तो आप इस तरह से इसके बाहर हमने एक चतुर्भुज बना दिया। वृत्त के परिघत यानी O केंद्र वाला एक हमने वृत्त खींच दिया। इसके परिघत क्या बना है? ABCD एक चतुर्भुज है। और हम यहाँ लिखेंगे कि माना O केंद्र वाले वृत्त के परिघत चतुर्भुज क्या है? वृत्त के परिघत कौन सा चतुर्भुज? ABCD है, ABCD है। तो वृत्त के परिघत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करते हैं। आमने सामने की भुजाओं का मतलब, यदि हम इसको इस तरह से कहेंगे कि चतुर्भुज ABCD है और ये स्पर्श कर रहा है PQR पर, PQR और S पर। इस तरह से चतुर्भुज ABCD है, स्पर्श बिंदु PQR S है। स्पर्श बिंदु क्या है? PQR S है। तो आपको पता है केंद्र O से अगर P तक की कोई रेखा खींचेंगे और O से S तक की खींचेंगे, R से O तक खींचेंगे, ये O केंद्र है, O से। इस तरह से आपको दिखाना क्या है बच्चों? दिखाना ये है कि चतुर्भुज के सामने की भुजाएं यानी आमने सामने भुजाएं, ये भुजा एक है, इसके सामने भुजा ये है, यानी ये जो वृत्त पर कोण अंतरित कर रही है केंद्र पर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से जो कोण अंतरित कर रही है ये संपूरक का मतलब इन दोनों कोणों का योगफल क्या होना चाहिए? 180। तो अगर बात किया जाए ये केंद्र O है, तो इस तरह से कितने कोण बन रहे हैं? हम सभी कोणों के नाम दे देते हैं।
कहाँ से लेंगे, चाहे जहाँ से शुरू करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ शुरू कर देते हैं। कोण 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इतने कोण बन रहे हैं। और हमको क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बच्चों। सिद्ध ये करना है COD कोण COD प्लस कोण AOB, कोण AOB बराबर कितना 180। तो आमने सामने भुजाएं हमने इस दोनों भुजाओं का ले लिया। अब उसके बाद इन दोनों भुजाओं का लेंगे। इन दोनों भुजाओं में क्या बन सकता है, AOD और कोण AOD प्लस कोण BOC, कोण BOC बराबर कितना 180। यही आपको दिखाना है बच्चों। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमने कोण बना दिया। कोण बनाने के बाद आपको एक चीज़ ये पता है, यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बाह्य बिंदु से, कहाँ से बच्चों, बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु हुआ इस तरह से, ये बाह्य बिंदु बाह्य बिंदु बाह्य बिंदु बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या होंगे, समान होते हैं, समान होते हैं। हमको पता है कि यदि ए से केंद्र पर कोई कोण बनता है, यहाँ से यहाँ तक दो कोण बनते हैं, अंतरित दोनों कोण यानी दो कोण क्या होते हैं, परस्पर समान होते हैं। क्योंकि ये भुजाएं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये जो उभयनिष्ठ रेखा है OA, ये भी दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो परस्पर ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो हमने कोण माना है, तो अगर ऐसे भी मान सकते हैं, सीधा पड़ेगा आपका। इस तरह से मान लीजिए, यहाँ से शुरू करके जब बराबर है तो इसको 1 मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से 8 पार्ट में डिवाइड है। तो क्या हुआ, यहाँ हमको मिल गया, या थोड़ा सा रचना भी लिख सकते हैं यहाँ पे। रचना में हमने क्या किया है, OA OB OC और OD को मिलाया, ये हमने रचना कर दिया। अब क्या करते हैं, उपपत्ति में हमको पता है कोण, यहाँ जैसे हमने दिखा दिया कि बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र पर अंतरित दो कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो उपपत्ति में हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, यानी कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। तो 3 किसके बराबर होगा, 4 के। 5 किसके बराबर, 6 के। 7 किसके बराबर, 8 के। इस तरह से हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण। इस तरह से हो गया। जब सभी कोणों का हमें जो ये मान है मिल गया है, 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर, तो आपको ये भी पता है केंद्र पर पूर्ण संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, सबको मिलाकर कितने अंश, 360 अंश। ये केंद्र का क्या है, संपूर्ण कोण। जब केंद्र का संपूर्ण कोण मिल गया 360, आप देख सकते हो कि 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 5 6 के बराबर है, 7 8 के बराबर है। तो अभी हमको दिखाना है 2 3 प्लस 7 8 इक्वल टू 6 7 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 2 3 यहाँ देख रहे हैं, 2 और 3, तो हम लिख सकते हैं 1 के बराबर 2 है, तो यहाँ कोण 1 बराबर कोण 2 से। यहाँ इस तरह से समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4, अगर इस तरह से लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली करते हैं। आप लिख लीजिएगा कि कोण 1 जब 2 के बराबर है तो 1 की जगह हम 2 रख सकते हैं, कोण 2 कोण 2। उसके बाद
कोण 3 4 के बराबर है तो 4 भी 3 के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हम 5 6 7 8 है, तो यहाँ पर जो कोण 6 है वो 5 के बराबर है, देख सकते हैं। तो यहाँ जहाँ 5 है वहाँ कोण 6 लिख सकते हैं, कोण 6। और जो 7 है उसको हम कोण 7 और 8 को भी कोण 7 लिख सकते हैं। इस तरह से आपका 2 बार ये हुआ, 2 बार ये, 2 बार ये, 2 बार ये, तो लिख सकते हैं 2 कोण 2 कोण 3 कोण 6 कोण 7 बराबर 360। तो बच्चों ये कट गया, 180 आ गया। आप देख सकते हैं 2 और 3 किससे मिलकर बना है, 2 और 3 किससे बना है, ए ओ बी से, तो ए ओ बी हो गया। और 6 7 किससे बना है, सी ओ डी, यानी ए ओ डी से ए ओ बी हो गया, ए ओ बी और सी ओ डी मिलकर 6 7 बने हैं। तो 6 और 7 की जगह हम लिख सकते हैं कोण सी ओ डी, और 2 और 3 की जगह लिख सकते हैं ए ओ बी, कोण ए ओ बी। तो देख सकते हो दोनों की वैल्यू 180 आ गई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक, यहाँ हमारा सिद्ध हुआ, पहला चीज़ सिद्ध हो गया कि सी ओ डी और ए ओ बी 180 अंश हो गए। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर यहाँ बात करें समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 में आप देख रहे हो 2 3 6 7, इस तरह से 2 3 6 7 का हमने निकाल लिया। और यहीं से आप निकाल सकते हो 1 8 और 4 5 के लिए। 1 8 और 4 5 के लिए कहाँ से देखेंगे, समीकरण 5 से, यहाँ से उठा लीजिए आप। कोण 1 बराबर कोण 2 के हैं, तो 2 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए कि कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8, ये आपको पता ही है कितना है, 360। अब यहाँ 1 2 के बराबर है, अब हमको 1 और 8 लाना है, तो यहाँ 2 की जगह हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 4 3 के बराबर है, तो लिख लीजिए 3 की जगह 4 4 हो गया। 5 और 6 है, तो यहाँ पर जो 5 है वो 6 के बराबर है, और 6 किसके बराबर, 5 के बराबर, और 7 8 के बराबर है, तो 8 8 हो गया। इस तरह से आप देख सकते हो कितना आ गया बच्चों, ये 2 बार ये 2 बार ये 2 बार और ये 2 बार। यही लिख सकते हैं हम कि 2 बार कोण 1 2 बार कोण 4 2 बार कोण 5 2 बार कोण 8। तो इस तरह 360 काट दिया, 180 आया। आप क्या कर सकते हैं, 1 और 8 मिलकर के, 1 और 8 मिलकर बने हैं ए ओ डी, 1 और 8 मिलकर बने हैं ए ओ डी, यानी कोण ए ओ डी हो गया, प्लस 4 और 5 मिलकर बने हैं बी ओ सी, यानी लिख सकते हैं हम कोण बी ओ सी। बच्चों कितना आया, 180। यही हमको प्रूव करना था और कुछ नहीं। इस तरह से ये विस्तृत सवालें हैं, एग्जाम में जल्दी आती नहीं है, अगर आ जाती हैं तो इस तरह से आप लोग हल कर सकते हो, और बहुत ही शार्ट विधि से हमने बताया है, इसको आप लगा लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आगे मिलेंगे अगली रचनाओं के साथ।